सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। हैदराबाद में पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम था, वो एक बड़ा चैलेंज है। क्या अपील करेंगे मतदाताओं? मेरी तमाम पूरे वोटर से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज़ का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज़ को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the election's been going so far? 2019. Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? Would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this is going to be a tough fight for you? देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो आपका, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन। You don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? Any message for Prime Minister Modi? Sir, as BJP says they're going to remove 4% quota. That's their main focus here in Hyderabad. Any message for the BJP and Prime Minister? The message would be, people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree with the venomous statements that the Prime Minister has given about one particular minority community and non-performance of his government. And please understand that, please understand one important thing. What Mr. Modi had done with Agniveer, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF, with CRPF, with Railway Protection Force and SSB. 4 years of service, you are out. Because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand, it has not come out.
It will come out very soon. आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है इस मुद्दा बार? क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्युनल भी हुआ। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और गरीबों की से इंसाफ हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। माधवी लता calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. Sir, five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues? No, there are many issues. See, what I feel people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and Indian citizens, he will definitely do this, because 4-year service, you are out. Sir, लेकिन they claim that only the 3 has chosen. So the same argument will give him. सीक्रेट So अलायंस की see, बात if this can be done for the army, why wouldn't this government do it, which we don't want? Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years. But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब इसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी. So what's your take on the India Bloc Alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने. 75 साल की उम्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है. इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहिए? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है. बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम. तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा. मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने नहीं, आप देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है. नहीं, आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए. हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए. इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए. ओ इसी अरे भाई, सब चीज़ है ना भाई. आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो. हम बोल रहे हैं दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो. तो इसमें बुरी बात 400 पार का नारा अभी भी आपको लगता है सर पॉसिबल है? 400 पार. देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29, 30 गायब,
तो ये मैसेज जा चुका है। Still, Modi is considered the most popular leader in multiple surveys in the country. वेल सर तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग अलग राज्यों में खत्म चुनाव कहाँ हुए? प्रचार अरे तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई, क्या बोल रहे हैं? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को। चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जाएंगे। 6 PM तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए। ऐसा कैसा होगा? वोट आप प्रचार करने अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। Sir, it's your birthday today, and No. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No. I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah Subhanahu wa Taala and my mother gave birth to me, and I was born to these two. My parents, my late father, my mother, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's a teaching. poster that says "Gift a vote to OIC on his birthday today." No, not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going out to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, I don't. No, Nabila. Understand. I have never celebrated my birthday. Okay. I have It's never a special day today. No, nothing. No, Asaka. Normal day. What is that? It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. In that way, it is very special. आसिफ जी, आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की, उनके बीच में टक्कर दिख रही है। रीजनल पार्टीज बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं। कैसा इसको कैसे समझे, आकलन कैसे आप एक तो हम लड़े हैं, मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं। तो एक लड़ जरूर रहे हैं, पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना। रीजनल पार्टी नहीं, अब नहीं देखिए मैडम, अब आप उसमें मत लिख जाइए। मैं उस पर दफ्तर नहीं करने वाला हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो जवाब? What's your response to people who say there's no alternative to Modi? No. See, that is what I'm saying. This country had given opportunity to Pandit Nehru. After Nehru, the country progressed. Then you had Lal Bahadur Shastri. Then you had Indira Gandhi. Country said who? Country progressed. So this country is bigger than all the politicians. Politicians will come and serve this country. They will leave this world, but this country will remain and will have to. When it remains, it has to remain as a strong country. So, if anyone is saying that X individual, Modi is the country. No, Modi is not the country. Indira Gandhi was not the country. Nehru was not the country. This country had given them the opportunity to serve the people of India. That in itself is a huge honor. So it is wrong to claim, OIC is bigger than this or export. No, we are not. We are all servants of this country, servants of the people. We are serving to ensure the democracy gets strengthened more. इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख रहा है। हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बार ज्यादा चेहरे ये बात से क्या मतलब? ये प्रचार हुआ है। देखिए, मैं 94 का जब इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराए। 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, मैं अकेला एमएलए था पार्टी से, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 99 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर हमारी पार्टी जीती। फिर 2004 में मैं कैंडिडेट बना, 2009 में बना। तो हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोलना कि ये वो भाई आपका ये इलेक्शन है वैसा है, तो इलेक्शन है, चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है। और कितने 17 लाख के करीब वोटर्स है, उसमें से आप कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए, बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नज़र नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नज़र नहीं आया। तो हमारा काम है, और हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है, और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।